आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। बीती रात अर्थात 13 मई को एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के द्वारा 9 तारीख को कार्यभार ग्रहण किया गया और उसके बाद 13 तारीख को एक सहायक उप निरीक्षक कोतवाली क्षेत्र में रिश्वत लेते पकड़ाए और उसी शाम को रात के समय एक युवक की नृशंस तरीके से बहुत ब्रूटली जिसे कहा जाए हत्या कर दी जाती है। और हत्या के पीछे के कारण ये बताए जा रहे हैं कि 2023 में एक हत्या हुई थी, उसके बाद से कुछ इनके बीच में विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवक के भाई का क्या कहना है, रात को हम सुनाते हैं। इससे पहले मेरे को उन्हीं के द्वारा मारा गया। पुलिस प्रशासन आया गया ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैंने एसपी साहब के पास ज्ञापन दिया, कई बार दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, नहीं कुछ हुआ है। और इसके बाद अभी बीच में मैंने जाके फिर एक आवेदन दिया था, सर मैं बार बार धमकी हुई है, बार बार परेशान हो रहा हूँ मैं, कल तक कुछ मिलता है उसके जवाबदार क्या ऐसा नहीं होंगे। आपको धमकी कौन दे रहा था और कौन शख्स ने धमकी की है? मौलवी अग्रवाल, निखिल कुशवाहा, आर्यन दुर्गे और भी अन्य लोग उनके साथ। शिकायत पुलिस ने किया? हाँ किया था मैंने, किया था। ये सब जो हुआ मेरे साथ ये उन्हीं के द्वारा किया गया है। और अभी जो आज मेरा भाई नहीं रहा ना, प्रशासन की वजह से नहीं रहा। यदि आज प्रशासन मदद कर देता तो ये कुछ होता नहीं। भाई हूँ बड़ा अभिषेक रहेंगे, अनुराग रहेंगे। ये 8 महीने पहले हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अभी तक अरेस्ट नहीं करी पुलिस ने, क्योंकि सत्ता का पैसा जा रहा है ना उनके पास। पुलिस खुद पाल रही है। पुलिस पहले करने के बाद इतना कुछ होता नहीं। ये मेरी माता जी देखिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, ये पापा जी हार्ट पेशेंट है, 2 बार अटैक आ चुका पहले। ये मेरी माँ इतने साल से बीमार रहती है। पुलिस प्रशासन का पैसे का भूखा है, पैसे से पहले मदद कर देता पुलिस प्रशासन को। आज पीआई साहब के द्वारा करवाया जा रहा है, सब करवाया जा रहा है, रथ भी बिठवाया जा रहा है पीआई साहब से, लेकिन आज तक युवक के भाई ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कोतवाली पुलिस के ऊपर। कोतवाली पुलिस पर जो संगीन आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच जिला पुलिस अधीक्षक को करनी चाहिए, निश्चित तौर पर करनी चाहिए। वैसे कोतवाली की पुलिसिंग हो या जिले के अन्य थानों की पुलिसिंग, इसके रिव्यू की ज़रूरत है, इनके अंकेक्षण की ज़रूरत है। देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से पुलिसिंग हो रही है और आम आदमी फरियादी अगर थाने में पहुंचता है तो उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, इस बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। इस बारे में भी पतासाजी करने की ज़रूरत जिला पुलिस अधीक्षक को है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में युवक के मृतक के भाई ने क्या कहा, एक बार फिर हम सुनाते। सर, इससे पहले काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं, जो कि मेरे पास अभी तक कोई कार्रवाई टीआई साहब के द्वारा ना की गई। और मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है बीच में कि ये देखिए, ये ऑपरेशन भी हुआ, इतने चारों तरफ घाव पड़े हैं मेरे को, ना ही टीआई साहब के द्वारा कोई अभी तक उसमें कार्रवाई की गई। और बार बार मुझसे परेशान किया जा रहा है टीआई साहब के माध्यम से। केस में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल मेरे यहाँ भाई को मर्डर हो चुका है, ना ही पुलिस अभी तक कोई जाँच कर रही, ना ही कुछ कर रही। आपने सुना किस तरह से आक्रोशित है मृतक का भाई। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में सिवनी जिले की पुलिस बहुत दागदार रही है। सिवनी में अनुभागीय अधिकारी पुलिस पूजा पांडे के पर आरोप थे कि उनके द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए की डकैती डाली गई कुछ पुलिस
कर्मियों के साथ मिलकर। मामला अभी विचाराधीन है। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों की ऑडियो भी वायरल होते हैं। कुछ पुलिसकर्मी रिश्वत लेते भी लोकायुक्त पुलिस के द्वारा धरे जाते हैं। निश्चित तौर पर सिवनी में जिस तरह की पुलिसिंग हो रही है, होती आई है, उस पर विराम लगने की ज़रूरत है। पुलिस महकमे को एक सख्त पुलिस अधिकारी की ज़रूरत है, क्योंकि जो सड़ांध यहाँ पर जमा हो चुकी है। उसके पहले हम आपको सुनाते हैं जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी का क्या कहना है। कल कोतवाली थाना क्षेत्र में रात में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें जो एक घायल थे अनुराग डहेरिया, उनका दुर्भाग्यपूर्वक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। तो इस पर से जो है कोतवाली थाने ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस का परीक्षण किया और वहाँ के जो आसपास के चश्मदीद साक्षी थे उनके भी बयान लिए गए। तो उसमें 3 लोगों का नाम सामने आया, निशांत, निखिल कुशवाहा, आर्यन ध्रुवे और ऋषि रावत। तो इन 3 लोगों ने किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसमें से इनको चाकू मारा है और इनकी जो है हत्या कर दी गई है। तो तीनों को कर लिया गया और इनकी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें जो अभी प्राथमिक तौर पे सामने आ रहा है कि जो इसमें मृतक हैं, इनमें 2023 में ये 302 के आरोपी थे, जिसमें जो मृतक थे योगेश अग्रवाल। तो योगेश का जो भाई है मोंटी अग्रवाल, उसके साथ में रहते थे ये लोग और किसी बात को लेके कल रात में इनके बीच में कहासुनी हुई है और उस तदुपरांत ये घटनाक्रम साबित हुआ। तो ये थे पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी। अब हम एक बार जो हम आपको बता रहे थे, सिवनी में जो छोटे छोटे बच्चे हथियार लेकर घूम रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं। सिवनी में सफ़ेद पाउडर, शराब का नशा, इसके आरोप लगते हैं। सिवनी शहर के खाली प्लाट, विशेषकर पॉलिटेक्निक मैदान हो या बाईपास आसपास, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नशाखोरी होती है। देखा जाए तो स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायकों को चाहिए कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, पर हत्या के लगभग 24 घंटे बीतने को हैं और ना सांसद की ओर से कोई बयान आया है, ना विधायक की ओर से कोई बयान आया है। निश्चित तौर पर पुलिसिंग के लिए यहाँ पर पुलिसिंग में बदलाव की ज़रूरत है। ईमानदार छवि के जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के द्वारा जो बताया गया, और सूत्रों का कहना है कि वे अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस रखते हैं। निश्चित तौर पर उनके कार्यप्रणाली का असर हफ्ते 10 दिन महीने भर में दिखाई देने लगेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।